बढ़ते आगे, सलमान खान के घर फायरिंग किसने की, ये खुलासा हो चुका है। लेकिन इस फायरिंग के पीछे मौजूद किंग पिन का असली मकसद क्या है? फायरिंग करने वाले शूटर्स की तलाश के साथ साथ मुंबई पुलिस इस सवाल का जवाब भी तलाश रही है। लेकिन अब तक की जांच में जो कुछ सामने आया है, उसके बाद मुंबई पुलिस हमले के पीछे दो वजहों को सबसे बड़ा मान रही है, जिसमें एक बड़ी वजह है मुंबई में एक बार फिर से वैसा ही खौफ कायम करना जिसके दम पर कभी डी कंपनी यहां वसूली का गंदा धंधा करती थी। और ये खौफ वो ही गैंग कायम करना चाहता है जिसकी तरफ सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात की सुई घूम रही है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड को खौफ और दहशत के वो दिन याद आ गए होंगे जब फिल्मी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को धमकी मिलना, गोलियां चलना, हमले होने की घटनाएं अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती। ये दौर था जब मुंबई में बोलती थी अंडरवर्ल्ड की तूती। ये दौर था मुंबई के सबसे कुख्यात डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम का दौर, जिसकी पार्टियों में बड़े बड़े स्टार्स पहुंचते थे, उनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन दाऊद और दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन का दौर और असर दोनों मुंबई से खत्म हो चुके हैं। तो क्या सलमान खान के घर पर हमले के साथ कोई और चेहरा पुरानी दहशत के दौर को जिंदा करना चाहता है? सलमान खान के घर पे हमला किसने और क्यों करवाया, इस बात की जांच में जुटी मुंबई पुलिस के हाथ फिलहाल हमलावर तो नहीं लगे हैं, लेकिन हमलावरों का बैकग्राउंड और इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा एक गैंग का नाम और सलमान खान के साथ उनकी पुरानी अदावत की कहानी शक की सुई लॉरेंस गैंग की तरफ इशारा करती है। इसी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, एक वक्त में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन रहा दाऊद इब्राहिम का नाम। अब दाऊद इब्राहिम का नाम इस सोशल मीडिया पोस्ट में क्यों लिखा गया है, ये सवाल एक और सवाल खड़े करता है कि क्या कोई और मुंबई में डी कंपनी जैसी दहशत वापस से कायम करना चाहता है। मुंबई पुलिस सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जांच में कहां तक पहुंची? हमलावरों की तलाश में किससे पूछताछ की गई? क्या क्या खुलासे हुए? सलमान खान के परिवार ने हमले को लेकर क्या कहा? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सलमान खान पर हमले के पीछे लॉरेंस गैंग का डी प्लान क्या है, उसे समझिए। सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया में वायरल वो पोस्ट जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सलमान खान को ट्रेलर दिखाने की बात कही है, अपनी गैंग की ताकत दिखाने की बात कही है, सलमान खान को आखिरी वार्निंग दी है कि सुधर जाओ वरना गोलियां अब खाली घर पर नहीं चलेंगी। इस वायरल पोस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी लिखा गया है, जिसके जरिए मुंबई में दाऊद की खत्म हो चुकी हैसियत को बताने की कोशिश की गई है। अब सवाल उठता है, आखिरकार इस वायरल पोस्ट में दाऊद का नाम क्यों लिखा गया और हमले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मुंबई पुलिस को इस हमले के पीछे दो बड़ी वजहें नजर आ रही हैं। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मुंबई में हमले के पीछे मुंबई पुलिस की पहली थ्योरी कहती है कि सलमान खान के घर पर हमला कराकर लॉरेंस बिश्नोई ये बताना चाहता था कि वो जब चाहे किसी तक भी अपनी पहुंच बना सकता है। वहीं उसका दूसरा और सबसे बड़ा मकसद मुंबई में डी कंपनी जैसी दहशत फैलाकर बी कंपनी यानी बिश्नोई गैंग वसूली के कारोबार का किंग बनना चाहता है। यानी मुंबई पुलिस भी ऐसा ही सोच रही है कि पहले हमला और फिर सोशल मीडिया पर इसको स्वीकार करके बिश्नोई गैंग ने सलमान को संदेश दिया है कि वो गैंग की पहुंच से दूर नहीं है। इसके अलावा मुंबई में बिश्नोई गैंग को वसूली का बड़ा मार्केट दिखाई दिया है। ये भी सच्चाई है कि सलमान के घर पर हमले से बॉलीवुड में खौफ पसरा है और इसी डर का सहारा लेकर मुंबई के दौलतमंदों से बिश्नोई गैंग वसूली करना चाहता है। यानी बिश्नोई गैंग मुंबई में डर का वही कारोबार करना चाहता है जो एक दौर में डी कंपनी चला रही थी। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दौर को करीब से देख चुके एक्सपर्ट भी ऐसा ही मानते हैं। मेन टारगेट है बॉलीवुड क्योंकि बॉलीवुड में कैश पैसा ज़्यादा होता है। अब एक हीरो 100 करोड़ रुपया लेता है
तो उसमें तो सब पैसा जो है वो चेक में नहीं रहता है, कैश में बहुत होता है। तो ये सब उनके नज़र में आ गया है। अभी वो लगते हैं, वो बोलते हैं कि हम इधर यहाँ पे टारगेट मुंबई को टारगेट करेंगे। तो कल जो फायरिंग हुआ न सिर्फ सलमान के घर के ऊपर फायरिंग हुआ, एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि हम आ गए। सोच कर देखिए, जिस सेक्टर के पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा Y+ श्रेणी की सुरक्षा है, जिसके घर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना जाना होता है, उसके घर पर हमला हो जाए तो मुंबई में खौफ तो पैदा होगा ही। बॉलीवुड में इस खौफ को इस तरह भी समझा जा सकता है कि फायरिंग के बाद सलमान से मिलने कुछ नेता पहुंचे, परिवार के लोग पहुंचे, लेकिन बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों की तरफ से सलमान के घर पर हुए हमले पर कोई भी कमेंट नहीं आया। चलिए अब आप समझिए किस तरह अधिक से अधिक दहशत फैलाने और वसूली का धंधा चमकाने के लिए सलमान के घर पर हमले की प्लानिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अमेरिका में बैठे अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था। रोहित गोदारा को ये काम सौंपना और रोहित गोदारा के खास अपने 2 शूटर्स को इस काम के लिए भेजने के पीछे भी एक खास वजह थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे ये दोनों शूटर्स रोहित गोदारा गैंग के हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग में सबसे मजबूत नेटवर्क रोहित गोदारा का ही है। रोहित गोदारा के पास दर्जनों शार्प शूटर्स हैं, जो कई राज्यों में फैले हुए हैं। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स का नाम सामने आ रहा है। राजस्थान का राजू ठेठ हत्याकांड और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड जैसी वारदातों को अंजाम देकर रोहित गोदारा गैंग ने अपनी दहशत बढ़ाई है। फिलहाल रोहित गोदारा अमेरिका में मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंग ऑपरेशन के लिए हथियारों की खेप हर वक्त तैयार रखते हैं, जो कई राज्यों में गैंग के मददगारों के ठिकानों पर रहती है। जरूरत और वक्त के हिसाब से गैंग शूटर्स को हथियार तय जगह पर मुहैया करवाते हैं। एजेंसी को पूरा शक है कि दोनों शूटर्स को रोहित गोदारा ने अपने दूसरे सहयोगियों से हथियारों की खेप मुहैया करवाई और फिर शूटर्स ने फायरिंग को अंजाम दिया। चलिए अब आप समझिए 2 शूटर्स को क्यों चुना गया। इस चेहरे को ध्यान से देखिए, जो बाइक पर पीछे बैठकर सलमान के घर की तरफ गोलियां चला रहा है। यह है रोहित गोदारा गैंग का खास शूटर विशाल उर्फ कालू, जिसे सलमान के घर फायरिंग करने के लिए गुरुग्राम से मुंबई भेजा गया। विशाल उर्फ कालू गोदारा का भरोसेमंद शूटर है। रोहतक में इससे पहले वो हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। बुकी और स्क्रैप डीलर सचिन की हत्या में उसका हाथ था। इस वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया था और इसी हत्याकांड के बाद से विशाल फरार चल रहा था। माना जा रहा है विशाल उर्फ कालू से सलमान के घर फायरिंग करवाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि बिश्नोई और सहयोगी गैंगों के शूटर्स कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे ही हथकंडे एक वक्त दाऊद इब्राहिम का गैंग भी मुंबई में बॉलीवुड और उद्योग जगत को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करता था। बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है वो डम्मी थे, सामने वो मुखौटा था, लेकिन असली फाइनेंसर दाऊद था और वो कास्टिंग जो है कास्टिंग तक इंटरफेयर करता था। कौन सा हीरोइन को लेना है, कौन सा हीरो को लेना है। इतना तो हो गया कि बहुत सारे हीरो हीरोइंस दाऊद के पास जाते थे, नहीं तो छोटा चली के पास जाते, बोले भाई ये जरा पिक्चर का हमको रोल देना। तो वो उनका अभी मंदाकिनी को जो रोल मिला है वो दाऊद का उनका संबंध जो था उसके वजह से उसको रोल मिला है। तो अंडरवर्ल्ड और ऑर्गेनाइज क्राइम और बॉलीवुड का बहुत ही गहरा संबंध था और अभी भी है। ये भी सच्चाई है कि मुंबई में अपराध की जो जड़ें दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने फैलाई थी, उसका बॉलीवुड ने काफी खामियाजा भुगता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने लंबे अभियान के बाद मैनागिरी से अंडरवर्ल्ड को उखाड़ फेंका। पहले जैसे उसको किसी को फ़ोन करके वो खंडनी व वसूल करने का, एक्सटॉर्शन करने का वो नौबत नहीं है। 5 करोड़ 6 करोड़ मिलता था। अभी वो लोग शेयर बाज़ार में वो लोग डेली हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, यानी इतने सारे कमोडिटीज़ में, शेयर बाज़ार में। तो ये सब बहुत, और प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कितने हैं, डेली सेल्स कितने फ्लैट के सेल होते हैं, उसमें भी उनको पैसा मिलता है। तो ये पुराना टाइप का जो काम करने का ढंग जो है, थ्रेट देना, धमकी देना, सुपारी लेना, इसको मारना, वो ज़माना का ख़त्म हो गया है। जाहिर सी बात है, अब मुंबई पुलिस ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई और गैंग बॉलीवुड और मुंबई के उद्योगपतियों के लिए सिरदर्द बने। इसलिए सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले हमलावरों के साथ साथ इस हमले में शामिल अपराधियों पर नकेल कसने का मिशन भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो अभी प्राथमिक तौर पर पुलिस कई थियरी पर काम कर रही है। शूटर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका मकसद क्या था।